हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आप सभी के लिए आज का स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा का क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूँ क्लास 10th के लिए। और यह क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम में छपने वाला है, तो जल्दी से इसके सभी क्वेश्चंस को देख लीजिए। सभी क्वेश्चंस के आंसर भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। जल्दी से इसके सभी क्वेश्चंस को तैयार करके जाना है। पहला क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है? तो जिसको हम शरीर की शिक्षा के लिए प्राप्त करते हैं, उससे होता क्या है? या आर्थिक विकास होता है या सर्वांगीण विकास होता है? तो शारीरिक शिक्षा से हमारा जो है सर्वांगीण विकास होता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद व्यायाम करना क्यों आवश्यक है? व्यायाम करना क्यों आवश्यक है? तो व्यायाम करने से हमारा शारीरिक स्वास्थ्य जो है अच्छा रहता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। योग दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो योग दिवस प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वो आपका बास्केटबॉल हो जाएगा। बास्केटबॉल इसका राइट आंसर है। खेल दिवस किस महान व्यक्ति के जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कान की हड्डी होती होती है। और सबसे मजबूत हड्डी हमारी जो है जांग, जिसको हम फीमर कहते हैं, वो होती है। तो ये भी आपको याद रखना है। एक आदर्श धावन पथ कितने मीटर का होता है? तो ये 400 मीटर का होता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रीढ़ की हड्डियों के लिए क्या किए जाने वाला मुख्य आसन है? रीढ़ की हड्डियों के लिए किया जाने वाला मुख्य आसन कौन सा है? तो इसके लिए वज्रासन ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जल्दी से। रिले दौड़ में कुल कितने धावक होते हैं? 4 धावक होते हैं। 4 खिलाड़ी होते हैं। इसके बाद खो खो खेल के मैदान की विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। और विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। अब आपको बताना है विटामिन ए का अच्छा स्रोत कौन सा है। इसके बाद हॉकी खेल में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? तो इसमें 11 खिलाड़ी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य यहाँ पे देख सकते हैं। ये है शारीरिक शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है, अच्छे स्वास्थ्य के लिए श्रम को महत्व देना। एक ऐसी प्रक्रिया जिसके जरिए विकास होता है और मानव के समग्र विकास में योगदान होता है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किशोरावस्था में विकास या परिवर्तन की 4 अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं? तो किशोरावस्था में तो 14वां क्वेश्चन, किशोरावस्था में होने वाले विकास और बदलाव के 4 भागों में बांटा गया है। शारीरिक विकास, भावनात्मक विकास, सामाजिक विकास और ज्ञानात्मक विकास इसका राइट आंसर हो जाएगा। या फिर यहाँ पे देख सकते हैं, ऐसा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, किशोरावस्था में व्यायाम किसे कहते हैं? तो व्यायाम किसे कहते हैं, व्यायाम भी आप यहाँ पे बता सकते हैं। व्यायाम क्या होता है? व्यायाम वह गतिविधि है जो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यक्ति के समग्र स्वास्थ्य को भी बढ़ाती है। ये कई अलग अलग कारणों के लिए किया जाता है, कई जिसमें क्या क्या शामिल है, मांसपेशियों को मजबूत बनाना, हृदय प्रणाली को सुदृढ़ बनाना, वजन घटाना या बढ़ाना, या सिर्फ आनंद लेना। इस तरीके से आप जो है इसका राइट आंसर कर सकते हैं। पाद हस्तासन और पाद हस्तासन को और किस नाम से जाना जाता है? तो पाद हस्तासन को किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे देख सकते हैं, पाद हस्तासन को उत्तनासन और या फिर फॉरवर्ड बेंच बेड पोज या फिर गोरिल्ला मुद्रा से भी जाना जाता है। तो कोई भी एक नाम आप लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, सूर्य नमस्कार में कुल कितनी स्थितियां होती हैं? तो ये 12 स्थितियां होती हैं
स्वस्थ मानव जीवन का महत्व, स्वास्थ्य का मानव जीवन में महत्व बताना है। तो स्वास्थ्य का मानव जीवन में, हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण जो है आयाम है। यह है हमारे शरीर की मानसिक और है नहीं होता है, बल्कि यह विभिन्न पहलुओं की का सम्मिलित है जो हमारे जीवन को सुखमय और सफल बनाता है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, हमारी संस्कृति में जल पिलाने को कैसा कार्य माना जाता है। तो ये इसको लिख सकते हैं, पुण्य का कार्य माना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है, वसा के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं। तो वसा के प्रमुख स्रोत हैं घी, मक्खन, मांस, मछली जो है आप लिख सकते हैं इस तरीके से। यहाँ पे दिखा सकते हैं मक्खन, शुद्ध वनस्पति घी, नारियल या ताड़ का तेल। इस तरह से भी ये भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, फ्रैक्चर किसे कहते हैं। तो फ्रैक्चर किसे कहते हैं, फ्रैक्चर क्या होता है। फ्रैक्चर हड्डी का आंशिक या पूर्ण रूप से टूटना जब कोई फ्रैक्चर होता है। तो इस तरीके से आप हड्डी का आंशिक या पूर्ण रूप से टूटना फ्रैक्चर कहलाता है। छोटे खेलों से तकनीकी के साथ क्या सीख दे सकते हैं। छोटे खेलों से खेल तकनीक के साथ क्या सीख दे सकते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि छोटे खेलों से खेल तकनीक के साथ स्व अनुशासन, साहस, धैर्य, नेतृत्व क्षमता, समाज क्षमता, सेवा, सहयोग, संघर्ष, देश प्रेम आदि की जो है हम सीख दे सकते हैं या निर्माण कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वॉलीबॉल खेल में लिबरो खिलाड़ी की विशेषताएं बताइए। तो वॉलीबॉल खेल में लिबरो खिलाड़ी की विशेषताएं लिख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं लिबरो खिलाड़ी की क्या क्या विशेषताएं, इनको देख लीजिए। इस तरीके से आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, दौड़ की तकनीकी युक्तियाँ। ऐसा करते हैं, क्वेश्चंस बता देते हैं, फिर लास्ट में आंसर्स बता देंगे। दौड़ की तकनीकी की युक्तियाँ और बाधा दौड़, रिले दौड़ में अंतर। 25वां क्वेश्चन है, कबड्डी खेल के अधिकारी के संकेत बताते हुए नियम लिखिए। पिरामिड क्या है, 5 या 9 बालकों का पिरामिड किस प्रकार बनाएंगे। संतुलित भोजन किसे कहते हैं और इसके महत्व बताइए। जलना या झुलसना दुर्घटना के लक्षण, उपचार बताइए। और विद्यालय के स्वास्थ्यप्रद पर्यावरण परिस्थितियाँ बनाने के उपाय बताइए। अब देखिए इसके आंसर्स भी देख लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं दौड़ की तकनीकी की कुछ बातें यहाँ पे लिख सकते हैं। तो और दौड़ और बाधा में अंतर, ये एक ही क्वेश्चन है, दौड़ और बाधा में अंतर। इसके बाद नेक्स्ट है, शारीरिक गतिविधि में पिरामिड किसे कहते हैं। तो इस तरह से इस पिरामिड की परिभाषा लिख सकते हैं। संतुलित भोजन में शरीर के लिए पोषक तत्व, ये अथवा वाला है। और स्कूलों में स्वास्थ्य मानसिकता, इस तरीके से इसका जो आंसर है वो लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसके सभी क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं। और वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों को शेयर कर देना। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।